सद्गुरु महाराज की जय। निरंजन निराकार की जय। राम राम दादू राम, सतराम सतराम, दादू राम सतराम। राम राम दादू राम, सतराम दादू राम। जय गुरु महाराज की जय। निरंजन देव भगवान की जय। भक्तो सत्यराम, हम कथा दादू कथा में अब आगे बढ़ेंगे। आपको बताया कि विट्ठल व्यास जी से दादू जी की भेंट हुई और विट्ठल व्यास जी सत्यराम नाम के प्रताप से झील पर चलकर जल के ऊपर गुरुदेव दादू जी से मिलन पहुंचे। दादू जी से जब वो मिल रहे थे, दादू जी से जब वार्तालाप हो रही थी उनकी, वो चिंता व्यक्त कर रहे थे कि प्रभु आप यहाँ क्यों पधारे हैं? यहाँ तो मुसलमानों मुगलों का राज्य है और यहाँ में घंटी झालर भी बजाने की अनुमति नहीं है, फिर आप कैसे भक्ति कर पाएंगे? ये स्वतंत्रता कैसे आपको मिलेगी? इस प्रकार की जब वो चिंता कर रहे थे तो विट्ठल व्यास जी ने कहा, अगर राम जी ने यहाँ विट्ठल व्यास जी से गुरुदेव दादू जी ने कहा, अगर राम जी ने हमें यहाँ पहुँचाया है तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएंगे, आप चिंता ना करें। और फिर उन्होंने पूछा, प्रभु आपका भरण पोषण कैसे होता है? आपका निर्वाह कैसे होता है? आपके पास तो कोई व्यवस्था दिखती ही नहीं। तब गुरुदेव दादू जी ने कहा, उनके विट्ठल व्यास जी को समझाते हुए एक पद में उपदेश दिया कि पूरा रहा परमेश्वर मेरा, अन मांग्या देवे बहु तेरा, सिरजनहार सहज में देही, तो काहे धय मांगे जन लेही। विश्वंभर सब जग को पूरे, उदर काज नर काहे झूरे। पूरक पूरा हे गोपाला, सबकी चिंता करे दरे हाला। समरथ सोई जगन्नाथ, दादू देख रहे संग साथ। पूरा रहा परमेश्वर मेरा, अन मांगा देवी बहु तेरा, सिरजनहार सहज में देही, तो काहे दय मांगे जन लेही। विश्वंभर सब जग को पूरे, उदर काज नर काहे झूरे। पूरक पूरा हे गोपाला, सबकी चिंता करि दयाला। समरथ सोई हे जगन्नाथ, दादू देख रहे संग साथ। साधु राम सतराम सतराम सतराम। जय गुरुदेव भगवान की जय।
विट्ठल व्यास जी से गुरुदेव दादू जी ने पद के अनुसार बताया कि मेरा मनोरथ पूर्ण करने वाला परमेश्वर बगैर याचना से सब कुछ दे देता। लोग दौड़ दौड़ कर मांगने की ओर प्रयत्न करते हैं, पर वो विश्व परमात्मा जो सबका भरण पोषण करता है, वो बिन मांगे ही सबको लुटाता है। जिसने शरीर दिया है वो चून भी देगा, वो सब कुछ देने वाला है। पेट भरने के लिए हम क्यों विकल होते हैं। परमात्मा मनोरथ को पूर्ण करने वाला है, वो प्रतिक्षण हमको संभालता है, हमारी संभाल वो ही करता है। जगन्नाथ तेरे संग है और तू उसके साथ है, फिर किस बात की चिंता करता है। विट्ठल व्यास जी को गुरुदेव के शब्द तीर की भांति लगे और समझ गए ये कोई दिव्य आत्मा है। ब्राह्मण देवता विट्ठल व्यास जी ने गुरुदेव दादू जी की से कहा, प्रभु आप ना झील पे इस शिला पर विराजने की बजाय आप सांवर में मेरे घर चलिए, वहाँ मंदिर बना हुआ है, जगन्नाथ जी का मंदिर बना हुआ है, वहीं पर आप ठहरिए और आपकी भक्ति पूजा करिए, जिससे हम आपकी अच्छी तरह से सेवा कर सकेंगे और साथ में सांवर की जनता भी आपके दर्शनों का लाभ उठा सकेगी, आपके उपदेश पा सकेगी। दादू जी महाराज ने कहा, भाई आपने कहा तो सही है, लेकिन हम प्रभु की इच्छा से कहीं भी आते जाते नहीं। अगर राम जी चाहेंगे तो हम आपके साथ अवश्य जाएंगे। तब दादू जी महाराज ने ध्यान लगाया तो ध्यान में प्रभु ने एक आज्ञा दे दी। आज्ञा देने पर विट्ठल व्यास जी से दादू जी महाराज ने कहा, प्रभु की अनुमति हमें मिल गई है, हम आपके साथ चलेंगे। विट्ठल व्यास गुरुदेव दादू जी की बात सुनकर खुश हो गए और दादू जी को संग लेकर सांवर में अपने मंदिर में पधार गए। दादू जी महाराज की सेवा नित्य विट्ठल व्यास जी करने लगे और सांवर की जनता भी दादू जी पास आने लगी। इसी प्रकार दादू जी महाराज और विट्ठल व्यास की भक्ति दोनों, दादू जी महाराज उपदेश देते, विट्ठल व्यास उनका प्रसाद ग्रहण करते। आगे दादू जी महाराज ने क्या उपदेश दिया, क्या विचार गोटी हुई उनके बीचों में, क्या मत रहा, दादू जी महाराज ने विट्ठल व्यास को क्या क्या समझाया और सांवर में क्या क्या घटना दादू जी के साथ घटी। भक्तों, दादू जी महाराज असंभव को संभव करने वाले संत हैं। मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। दादू जी कभी हारने नहीं देते। दादू जी महाराज के बारे में ये वर्णन है कि दा कहता दारिद मिटे, दू कहता दुख जाए, दादू दादू जो रोटे आवागमन मिट जाए। जो आवागमन से मिटाने की ताकत रखता हो वो तुच्छ चीज़ों को हटाने की ताकत तो रखता ही है। आप सिर्फ परमेश्वर का नाम जैसे स्मरण करे और सत्यराम का भजन करे। दादू जी महाराज निराकार निरंजन परमेश्वर को, नारायण हरि भगवान को सिर्फ राम रूप में ही उन्हें भाषा और निराकार रूप में जिसकी कोई आकार नहीं हो सकता, उसी रूप में दादू जी महाराज ने उनका भजन किया। क्योंकि उनकी साधना जो होती थी, उनकी साधना वो ध्यान ही में करते थे, तपस्या में लीन ही रहते थे, इसीलिए निर्गुण साधना ही उन्हें श्रेष्ठ होती थी। क्योंकि ध्यान योग में प्रभु से मिलन बहुत जल्दी हो जाता है। इसी प्रकार दादू जी महाराज अपनी भक्ति का प्रताप सबको दिखाते और उनकी भक्ति जहाँ जहाँ होती में चमत्कार नए नए होते जाते। इस प्रकार विट्ठल व्यास जी भी दादू जी महाराज के दीवाने हो गए। दादू जी से मिलने पर सांवर की जनता आने लगी। और आगे क्या हुआ ये वीडियो आगे अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि दादू जी महाराज ने क्या क्या किया। भक्तों, आप नित्य ये वीडियो देखिए। शाम 5 बजे 5:30 बजे के करीब ये वीडियो आपके पास लाइव आपके पास आता है। तो एक बार 8-10 मिनट 15 मिनट का समय निकाल कर
छोटा सा वीडियो है, आप इसे देखो और लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके दादू राम सत्यराम कर देना। अच्छा लगे दादू कथा इसी प्रकार आगे चलती रहेगी। आगे विराम, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दादू राम सत्यराम।